राइट, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोटधार। तो आज की जो मॉर्निंग हुई है वो कैंपिंग में चोटधार में हुई है, और एक तरह से ड्रीम कह लो इसे, कि एक ड्रीम था बहुत प्यारे वाला जो आज पूरा हो गया है। अब मैं आप लोगों को मंदिर की तरफ ले जाता हूँ और वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये वाली स्टेयर्स जाती है सीधा ही शिरगुल महाराज के मंदिर के लिए, और इस साइड को अभी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी बर्फ है उस साइड को, और नीचे को घने जंगल। और ये वाला है शिरगुल महाराज का सबसे पुराना मंदिर। जब आप यहाँ पर मंदिर पर मत्था टेकने जाते हो तो आपको एक पानी के लोटे से स्नान करवाया जाता है। उसका मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। एक टाइम हुआ करता था कि शिरगुल महाराज ने चोरू महाराज को भेजा पानी के लिए महासू के पास, तो महासू ने उनके साथ हल्का सा मजाक कर दिया, जिससे वो नाराज हो गई। शिरगुल भी उससे काफ़ी नाराज हुए, तो शिरगुल ने जाकर मान सरोवर से जाकर यहाँ पर पानी लाया था। आज भी वो पानी यहाँ पर मौजूद है और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। जब कभी भी यहाँ के लोकल में कोई, जिनके यहाँ के कुल देवता है शिरगुल महाराज, वहाँ पर कोई मंदिर बनाया जाता है और वहाँ पर कोई मूर्ति स्थापित करनी होती है, तो उन मूर्तियों को भी पहले इस पानी में नहलाकर पवित्र किया जाता है। यहाँ के इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद मंदिर को बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। लकड़ी और पत्थर से बनी इसकी संरचना इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है चूड़ेश्वर सेवा समिति को। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना तो अलाउड नहीं है, और मैं ले जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस तो रहना ही चाहिए सभी के दिल में कि मंदिर अंदर से कितनी खूबसूरती से बना है। और चूड़ेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए तो आपको स्वयं ही यहाँ पर आना पड़ेगा। मंदिर तो बहुत खूबसूरती से बनाया ही गया है, लेकिन इसके आसपास के खूबसूरत नज़ारे इसे एक और रीजन भी दे देते हैं कि क्यों चूड़ेश्वर महादेव को हिमाचल की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक में गिना जाता है। मंदिर के ठीक पास दो बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान गणेश की मूर्ति भी रखी गई है और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति भी रखी गई है, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन भी है। वहीं दूसरी शिला के नीचे एक हवन कुंड बना है, जिसमें काफ़ी प्राचीन त्रिशूल और चिमटे भी गड़े हैं। वहीं उसके साथ एक घंटी भी मौजूद है, और उसी के साथ में काफ़ी प्राचीन शस्त्र वगैरह ऐसे भी रखे हैं जिनके मुझे नाम तक मालूम नहीं है। मंदिर में मत्था टेकने के बाद आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हो। जो भी आपको खाना पीना है आप फुली उसे खा पी लो, और उसके बाद आप सीधा ऊपर वाली शिवलिंग जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है वहाँ पर जा सकते हो। तो अब यहाँ से चलते हैं ऊपर चोटी पर मूर्ति की तरफ, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति बनी हुई है। और वहाँ की एक और स्टोरी भी है। वहाँ पर पहुँचने से पहले एक बहुत ही बड़ा पत्थर बीच में आता है, जहाँ पर चूरू परिवार को कहा जाता है कि चूरू परिवार वहाँ पर रहता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो सामने वो बड़ा पत्थर है, ये वाला वो पत्थर है। और यहाँ पर ऊपर चढ़ना भी इतना आसान काम नहीं है। ये जो 8 पत्थर बड़े हैं ना, ये बड़े बड़े पत्थर 8 ये आदमी थे बोलो। अच्छा जी। हाँ, ये थे भगत शंकर के, शिरगुल के। एक ही बात है, शंकर बड़े बड़े हैं। तो इनको एक राक्षस जो है खा रहा था, खत्म कर रहा था, चूड़िया दानव राक्षस जो यहाँ रहता था पहले। तो फिर जाए के इनको बचाने के लिए शिरगुल शंकर ने क्या किया कि इनको पत्थर बना दिया। राक्षस को तो युवा राक्षस के साथ तो उसको भगा दिया राक्षस को यहाँ से। अच्छा जी। बिजली मार मार के, ये देखो बिजली पत्थर मारी, ये 2 पत्थर बने हुए, पत्थर 2 नहीं। अच्छा, बिजली से गए हुए? बिजली से, ये बड़ा पता है, ये पत्थर भी इसको ही फाड़ दिया और बंदे उस राक्षस को ही भगा दिया। इनको कर दिया यहीं पत्थरशील कर दिया। तो ये देवता है बेटा, ये मॉडर्न
तो ये वाली जो सामने जगह दिख रही है, ये कुपुई वाला एरिया आ जाता है, और इससे इधर वाला जो एरिया है वो सिरमौर आ जाता है। इधर को आपका नौराधार आ जाता है, इससे पीछे वाली साइड को, और इस साइड को आपकी हिमालयन रेंज आ जाती है, और इस साइड को शिमला आ जाता है इसके पीछे वाली एरिया में। तो अब चूड़ू महाराज की फैमिली और उनके दर्शन करने के बाद सीधा चलते हैं भगवान भोलेनाथ की उस मूर्ति के पास, जहाँ पर एक और स्टोरी भी है, वो मैं आपको ऊपर ही सुनाऊंगा। So finally at the top, जोरदार पीक। बोलो शिरकुल महाराज की, हर हर महादेव। So this is the beautiful view of जोरदार पीक। तो अब मैं आपको यहाँ की एक स्टोरी बताता हूँ जो कही जाती है महात्मा बर्बरीक के बारे में। तो महात्मा बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि जब महाभारत काल में युद्ध हुआ था तो कृष्ण भगवान ने उनसे दान में उनका सर ही मांग लिया था, लेकिन जब उनका सर धड़ से अलग हो गया था उसके बाद उन्होंने एक वर मांगा था कृष्ण भगवान से कि मैं मर तो गया हूँ लेकिन मुझे महाभारत का युद्ध देखना था। तो उनका जो सर है वो यहाँ पर रखा गया था, इस वाली जगह पर, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। एक और कहानी यहाँ की ये भी है कि इस वाली जगह में ही एक छेद हुआ करता था जिससे कि पाताल लोक दिखाई दिया करता था। तो पहले ऐसा भी कहा जाता था कि लोग यहाँ से देखते थे, लेकिन जो इस छेद से पाताल लोक को देख लेता था वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहता था। और ऐसा भी यहाँ का कहा जाता है कि जब उस छेद में सिक्का डाला जाता था तो वो कई मिनटों, सेकंडों और घंटों तक आवाज़ करता रहता था और बहुत देर बाद उस सिक्के की आवाज़ बंद हुआ करती थी। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आएगा, और एक दुख भी है कि ये ब्यूटीफुल जर्नी यहीं पर ख़त्म हो जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी दुख सा हो रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है जब आप यहाँ पर आ जाते हो, बट फाइनली अब इस ट्रिप को यहीं समाप्त करते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।